तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चार्जर की। चार्जर के क्या मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि चार्जर को अगर हम सॉकेट के अंदर लगा दें और स्विच ऑन है और अगर हम मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा या कम आएगा या क्या होगा। तो सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि चार्जर के क्या मिथ्स और क्या फैक्ट्स हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों चार्जर को अगर हम सॉकेट के अंदर लगा देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं और इस पिन को हम ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि मोबाइल कनेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आता है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तब आता है जब एनर्जी कंज्यूम होती है। तो एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है, तो एनर्जी जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता है तो तब एनर्जी कंज्यूम होती है। यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तभी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इलेक्ट्रॉन कब मूव होगा, जब वोल्टेज आएगी। तो अब काफ़ी लोग कहेंगे कि वोल्टेज तो आ रही है पीछे से क्योंकि स्विच ऑन है, तो वोल्टेज तो नो डाउट आ रही है, लेकिन हमारी तार के अंदर नहीं आ रही है। इस जो USB केबल है इसके अंदर नहीं आ रही है। ये क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब हम मोबाइल के अंदर इस पिन को लगा देंगे तब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। लेकिन फिलहाल अब हमने इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि इनका कनेक्शन ब्रेक हुआ है यहाँ से। तो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है, कोई करंट नहीं है और कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। तो यानी कि इसके अंदर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमारा सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हमारा सर्किट क्लोज्ड है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़रूर आएगा। तो अब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इसकी जो USB केबल है वो हम कोई भी लगा दें, बस चार्जिंग हो रही है और जो पोर्ट है उसके अंदर फिट होनी चाहिए, बस इतना इनफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपको मोबाइल के साथ केबल मिली है वही आपके लिए बेस्ट है। ये भी नहीं है कि आप किसी और कंपनी की, अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो आप ओप्पो की लगा लो, या आपके पास ओप्पो का है तो आप वीवो की लगा लो। ऐसा भी नहीं है। जिस कंपनी की केबल है, जिस फ़ोन के साथ आई है उसी की आपको लगानी है। तो बात ये भी आती है कि कुछ टाइम यूज़ करने के बाद जो USB केबल है वो ख़राब हो जाती है, तो हमें नई तो परचेज़ करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम मार्केट से कोई भी ऐसे केबल खरीद लेंगे तो वो ऑब्वियसली आपके फ़ोन के लिए अच्छी नहीं है, आपकी बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ओरिजिनल देखना चाहिए कि अगर हमें ओरिजिनल USB केबल मिल रही है तो हमें उसे ही प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको USB केबल जो ओरिजिनल वाली है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल रही है, तो फिर ही आप दूसरी लें। अगर आपको मिल रही है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसे ही दें। और ऐसा ही अडेप्टर के साथ भी है। काफ़ी लोग अडेप्टर सस्ता ले लेते हैं इस चक्कर में कि कोई बात नहीं यार, अडेप्टर ही है, सस्ती चीज़ ले लेते फिर क्या हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपके फ़ोन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपकी बैटरी, जो काफ़ी लोगों को लगता है ना कि उनकी जो बैटरी है वो कुछ साल बाद या 1-2 साल बाद फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होने लग जाती है, तो उसके पीछे ये भी रीज़न होता है। और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर अच्छा या फिर ओरिजिनल अडेप्टर ना हो तो आपकी बैटरी पर बुरा असर ज़रूर पड़ेगा। तो दोस्तों पेन ड्राइव तो आप सभी लोग यूज़ करते ही होंगे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर में या मोबाइल से OTG के थ्रू। आपके दिमाग में ये बात भी ज़रूर रही होगी कि अगर आप अडेप्टर के अंदर इस पेन ड्राइव को लगा दें तो क्या होगा। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि धमाका हो जाएगा। तो देखिए धमाका तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये USB केबल को मैं साइड पे कर देता हूँ और इस पेन ड्राइव को मैंने अडेप्टर के अंदर लगा दिया है। तो स्विच देखिए ऑन ही है, तो कुछ नहीं हुआ है। तो अब काफ़ी लोगों को लगता है कि इसके अंदर करंट चला जाएगा तो इसके अंदर जो डेटा है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, डाटा करप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका डाटा पूरा टोटली सेफ होगा। तो देखिए ये जो अडेप्टर है ये सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ करंट फ्लो हो सकता है। इसके यहाँ पे जो पोर्ट बना हुआ है, इसका जो पोर्ट है इसके अंदर सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, इसके अंदर करंट नहीं जा सकता। हाँ करंट जाता है, बिल्कुल थोड़ा जाता है करंट, क्योंकि इसके अंदर जो चिप है उसे ऑपरेट होने के लिए करंट तो चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो करंट तो चाहिए, लेकिन बहुत मिनिमल सा चाहिए, है ना। तो अब हम इसे जब कनेक्ट करते हैं तो जो डाटा ट्रांसफ़र वाली जो हमारे पास लेंस होती हैं, जो वायर्स होती हैं, हम कह सकते हैं वायर्स, तो वो इसके साथ कनेक्ट ही नहीं होती हैं।
जो करंट वाली वायर होती है वो सिर्फ इसकी करंट वाली वायर से ही कनेक्ट होती है, जो इसकी डाटा वाली वायर होती है वो इसके साथ कनेक्ट ही नहीं होती है। जब हम इसे पीसी के अंदर लगाते हैं तो इसकी जो करंट वाली और जो डाटा ट्रांसफ़र वाली वायर्स हैं वो दोनों कनेक्ट हो जाती हैं, तो डाटा भी ट्रांसफ़र होता है और बिजली तो जाएगी, क्योंकि इसको ऑपरेट होने के लिए करंट तो चाहिए ही। तो इसलिए इसके अंदर कोई डाटा ट्रांसफ़र का कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होती है। तो इसके अंदर कोई डाटा ट्रांसफ़र के लिए कोई वायर या फिर हम कोई लेन होती ही नहीं है। तो जब दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे तो ऐसा इनके अंदर कोई कंपैटिबिलिटी है, तो कुछ ख़राब होने वाली बात बनती नहीं है कि आपका डाटा इसके अंदर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको चार्जर के बारे में जितने भी मिथ्स हैं उनके बारे में पता चल चुका होगा, और साथ ही में ये भी पता चल चुका होगा कि क्या सच है, और आगे से आप उन बातों का ध्यान रखोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चाते रहेंगे। धन्यवाद।